नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या किया। कुछ हमने लेवल लगा के आपको दिए थे फ्राइडे के दिन, ठीक है ना। और फ्राइडे के दिन लेवल जो लगा के लिए दिए थे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया। पहली कैंडल मार्केट बनाती है जो कि रेड बनाती है और इमीडिएटली शार्प रिजेक्शन उस कैंडल पे आता है। भाई जैसा कि हम जानते हैं, पहली दूसरी तीसरी कैंडल पे तो हम कोई काम करते ही नहीं है, ठीक है ना। पहली दूसरी तीसरी कैंडल पे कोई काम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे से लेके बड़ी एक बार रिकवरी आ जाती है तो पॉसिबल होता है कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो रिटेस्ट करके ही मार्केट जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या क्या देख पा रहे हो, मार्केट सीधे एक पैटर्न पे करीब मार्केट नीचे से रिकवरी देती है करीब 120 पॉइंट की। 120 पॉइंट की रिकवरी के बाद भाई 120 पॉइंट रिकवरी के बीच में कोई रिट्रेसमेंट कोई रिटेस्ट कुछ नहीं मिलता हम लोग, ठीक है ना। ऐसे में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हम आपको सारे सिनेरियो बताएंगे, सारे सिनेरियो बताएंगे, ठीक है ना। क्या हो सकता है, हमने जो लेवल लगाया था, जो बॉक्स मार्क किया, तो उस बॉक्स के अकॉर्डिंग प्राइस जो बॉक्स के अंदर चला गया। तो अब प्राइस बॉक्स के अंदर चला गया तो भाई एक सिनेरियो तो हमारा रहेगा कि भाई जब बॉक्स के ऊपर निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, या हमें यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न डब्लू पैटर्न टाइप मिलेगा तो हम उस पर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज बॉक्स के ऊपर हम बाय वो करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग थी हमने ये भी बताया था 25,300 के नीचे हमको 25,300 के नीचे हमें शॉर्ट करना, ये मैंने आपको बताया था। मार्केट ने क्या किया, लगभग 25,325 के आसपास ही रिजेक्शन लिया और मार्केट वहां से नीचे को आना शुरू हो गई, ठीक है ना। ऐसे में हम तीन सिनेरियो पास करते हैं। देखिए, एक तो हमारा पहला सिनेरियो जो बहुत सटीक है और 100% वर्क करता है, 100%, जिसे हम कहते हैं 50% की स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं भाई, अगर कैंडल एक कलर की बनती जा रही है तो हम डे हाई और अगर कैंडल एक कलर की बनती जा रही है मार्केट खुलने के बाद, तो हम डे लो और डे हाई मार्क कर लेते हैं जहां तक एक सी कैंडल बनी है बिना किसी रिट्रेसमेंट के। यहाँ पर देखिए, मैं कैंडल एक सी बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बिना किसी रिट्रेसमेंट के बनी है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना 50% का लेवल टूटने का वेट करते हैं। भाई जितना मार्केट चली है, अगर मार्केट या तो वहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, अगर यहीं से प्राइस पैटर्न बना के सेटअप बना के यहाँ ऊपर निकलता, हम ये एसएल लेते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में क्या हुआ, रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। 120 पॉइंट की रैली निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। अब यहाँ से प्रॉफिट बुक, बहुत से लोग तो यहाँ पे जंप किए हो, कोई लॉजिक नहीं भाई। 10-20-50 पॉइंट के लिए, 10-20 पॉइंट के लिए यहाँ पे कोई आप जंप करो, कोई लॉजिक नहीं है। आपका रिस्क रिस्क तो उतना ही रहेगा, रिवार्ड कम हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट नीचे से ऊपर गई और बाकायदा ऊपर जाने के बाद फिर इसी 50% पे आके क्लोज आपके क्या करती, सपोर्ट लेती। अगर प्राइस अगर प्राइस इसको तोड़ के क्लोजिंग यहाँ कहीं दे देता तो भी हम डाउन साइड एंट्री कर सकते थे। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट 50% में बाउंस कर गया। जब मार्केट एग्जैक्ट 50% में बाउंस किया तो ये लगा भाई यहाँ पर तो सीधे एक पुल बैक आ गया, रिवर्सल आ गया, और रिवर्सल से लग रहा था कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, सडन मार्केट ने इसी जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी उसी जगह से मार्केट फिर गिर गई। मतलब अब प्रॉपर रिटेस्ट और रिट्रेसमेंट हो गया। अब क्या करना है भाई, जैसे ही इस 50% नीचे क्लोजिंग होगी, इस 50% नीचे क्लोजिंग की इस कैंडल पे हुई, साफ साफ दिख रहा होगा, इस कैंडल पे 50% नीचे क्लोजिंग हुई, हम यहाँ पे ट्रेड मार्क करते हैं। टाइम हो रहा था उस समय 1:55। ठीक, चलिए मार्क कर देते हैं शॉर्ट पोजीशन। ये हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन मार्क की। एसएल क्या होगा भाई, लास्ट स्विंग की थोड़ा बफर रखेंगे भाई। लास्ट स्विंग हमारा 35 पॉइंट आ रहा है, बफर रख लेते हैं हम करीब 40 पॉइंट का, ठीक है ना। 40-42 पॉइंट का, 42 पॉइंट का हमने रख लिया मान लिया। अब देखिए टारगेट कितना आएगा इसका। वाह, ये टारगेट तो आ गया 1:2.5 का, 1:2.5 का टारगेट हमारा आ गया। एक सिनेरियो तो आपका ये बन रहा था 50% का, अगर आप रूल फॉलो करते हो। कुछ भाई लोग हैं जो कहते हैं नहीं सर हमें तो इंडिकेटर फॉलो करनी है। कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, वो प्रो ट्रेडर है, वो अपना इंडिकेटर नहीं छोड़ सकते, आ जाते हैं इंडिकेटर पे, चलिए वीवैप लगा लेते हैं। पहला इंडिकेटर भाई हमने वीवैप लगाया। वीवैप क्या कह रहा है, वीवैप सबसे पहले प्राइस यहाँ खुलता है, प्राइस होता है वीवैप के ऊपर। भाई सीधे जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर होता है, जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर होता है, हम प्राइस को वीवैप तक आने का वेट करते हैं। और वीवैप तक प्राइस आने के बाद जब उससे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तभी हम ट्रेड करते हैं। भाई वीवैप के पास प्राइस तो आया, ये नीचे आया और इस कैंडल ने प्राइस नीचे क्लोजिंग दे दी।
इस कैंडल ने प्राइस नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक। अब नीचे क्लोजिंग दी तो भाई नीचे की ट्रेड बन सकती है, लेकिन नीचे के लिए भी हमारा रूल ये है कि भाई रिट्रेस करके फिर नीचे आके तभी हम ट्रेड करेंगे। भाई यहाँ से फिर रिट्रेस करके ऊपर चली गई, फिर देखा तो यहाँ वी वैप के ऊपर चली गई, भाई चलो वी वैप के ऊपर, वी वैप के ऊपर जाने के बाद कोई ऐसी पावर कैंडल यहाँ पे नहीं बनी जो ये दर्शा रही है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, कोई ऐसी पावर कैंडल नहीं बनी, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ये एक जो आपका सपोर्ट जोन था उस पर रिएक्ट करने लगी। तो साफ साफ दिख रहा था भाई प्राइस हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। अगर यहाँ पे कहीं कंफर्मेशन देके मार्केट ऊपर के लिए ऐसी रेड कैंडल जाए, ग्रीन कैंडल यहाँ बनाती, तो हम उस पर एंट्री कर सकते थे, ये ऐसा लगते यहाँ पे एंट्री कर लेते। बट हुआ क्या, फिर प्राइस रिवर्स होकर नीचे आ गया। आप देखिए प्राइस जब ऊपर से नीचे आया, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, यहां पर हमारी ट्रेड बन रही थी, यहां पर हमारी ट्रेड बन रही थी, बट हम क्या चाहते भाई हमारी ट्रेड प्रॉपर रिटेस्ट हो जाए, ठीक। नीचे आने के बाद भी हालांकि देखा जाए तो ये रिटेस्ट हो चुका है, अगर आप यहां पर भी एंट्री करते हो इस जगह पर तो भी आपका रिटेस्ट हो चुका है। ये आपका एसएल बन रहा है 42 पॉइंट का, टारगेट आपका 1:3 का लगभग आ रहा है, ये देखिए 1:3 का टारगेट आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको भी रिटेस्ट हो जाने देते हैं, भाई हमने इसको रिटेस्ट हो जाने दिया, रिटेस्ट होने पर भी ग्रीन बना, फिर रेड होके मार्केट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप एंट्री करते हो तब भी आपको 1:3 का टारगेट मिल रहा है, मतलब इसको जो फॉलो करता है वी वैप को उसको भी बहुत अच्छा पॉइंट मिलता, बंद कर देते हैं। आ जाते हैं भाई ईएमए ट्रेडिंग पे। हमने तीसरा सिनेरियो आपको पास कर दे रहे भाई इसमें। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गया, पॉसिबल था मार्केट 200 के नीचे है, 20 के नीचे है, यहाँ पर रिजेक्शन एक आना चाहिए, मार्केट में एक रिजेक्शन, मार्केट में क्या हुआ एक रिजेक्शन आना चाहिए, पर रिजेक्शन यहाँ पर नहीं आया। इस कैंडल तो बताया लगा कि रिजेक्शन आएगा लेकिन नहीं आया, मार्केट उसी जगह घूमते हुए फिर नीचे आ जाती है, ठीक। जब मार्केट नीचे आती है, जब ऊपर से मार्केट नीचे आती है, नीचे से ऊपर से नीचे आती है, रेट्स करने ऊपर जाती है, फिर यहाँ आती है, ये लो आपको दिख रहा हो, ये लो जब टूटेगा, ये लो कहाँ टूटता है, ये लो आपको इस कैंडल पे ये लो टूट जाता है, इस कैंडल पे टूट जाता है, पर ये कोई पावर कैंडल लग रही है, पर लेकिन प्रॉपर इस कैंडल पे लो टूट जाता है, बस ये हमने ऐसे लगाया, मार्क किया वी वेब के अकॉर्डिंग, ये हमने ऐसे मार्क किया इस जगह पे, ट्रेड मार्क की, ये हमारा एसएल हो गया लास्ट जून का। और भाई टारगेट देख लो 1:3.6 का टारगेट। ऐसे दोस्तों निफ्टी में काम, ऐसे काम करते हैं चार्ट, ऐसे चार्ट पे काम करते हैं। मैंने आपको नेकेड चार्ट पे भी बताया, मैंने आपको वीवेब पे भी बताया, मैंने आपको ईएमए भी बताया, सारे पैटर्न मैंने आपको चेक करा दिए। और अगर साफ साफ आप ये एम पैटर्न देख पा रहे होगे तो ये जब एम पैटर्न की ये नेक लाइन है, जब इसकी नीचे क्लोजिंग आती, ये क्लोजिंग आई, इस क्लोजिंग पे अगर इस एंट्री करे तो भी आपको उतना ही पॉइंट मिलता। सब कुछ ट्राई कर लिया, सब पे बराबर टारगेट आ रहा है, इसे कहते दोस्तों ट्रेडिंग। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारा कुछ रिमूव कर देते हैं, सारा कुछ रिमूव कर लेते हैं और रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं और इसको लगा लेते हैं वनडे पे जरा एक बार देख लेते हैं मार्केट क्या कहना चाह रही है। वनडे पे लगाया हमने, वनडे पे देख के देखते समझ में आ रहा, ये आ रहा है कि मार्केट भाई अभी तो 20 में ऊपर है, पॉसिबल है मार्केट सपोर्ट लेगी हमारी 25,000 पे, पॉसिबल है हमारी मार्केट 25,000 पे सपोर्ट लेगी, कोई बात नहीं, लेगी तो अच्छी बात है, नहीं लेगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यही जोन लगभग जहां पर मार्केट बंद हुई है उसी के पास ही हमारा सपोर्ट भी साफ साफ नजर आ रहा है, यही सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट बन रहा है 25,100 के पास, 100 के पास, ठीक है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं। आप अपना लेवल मार्क कर लेते भाई, एक सिंपल डोजी कैंडल बनी है अपनी आज की डेट पे, ठीक है ना, इसको डोजी को फॉलो कर लेते हैं। ये लगाया हमने हाई और ये लगाया हमने लो और इसको कर देते हैं रेड, इसको लगा लेते हैं 5 मिनट में। ये था दोस्तों आज का लेवल हाई और लो, ठीक, ये था हमारा आज का लेवल हाई और लो, इसको पेस्ट कर देते हैं। कल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट जहां से मार्केट सपोर्ट ली है, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर गई है उसी जगह से लगभग सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई है, लेकिन फिर उस जिस लेवल से ब्रेकआउट किया है बस यही लेवल हमारा होगा सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये जोन होगा रेजिस्टेंस जोन, ठीक। मतलब हम सिंपल मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 25,250 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, 25,250 के ऊपर, ये लीजिए हमने यहाँ पर एक ये मार्क कर, सॉरी
इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं। हाँ, तो लॉन्ग एबव 25, मार्केट 25,200 के ऊपर क्लोजिंग हुई ना, 25,250 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि हो सकता है 25,200 इधर से ही मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है ना, लॉन्ग, लॉन्ग एबव 25,250, इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है। शॉर्ट कहाँ करना है भाई? देखिए शॉर्ट तो दोस्तों 25,250 के नीचे हो सकता है यहां से कोई सेटअप बना के एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे गिर जाए, तो हम शॉर्ट कर लेंगे। अदरवाइज 25,150 शॉर्ट बिलो 25,150, 25,150 नीचे शॉर्ट करना। मार्क कर लेते हैं। निफ्टी 50 ट्रेडिंग लेवल, लेवल फॉर 23 सितंबर। दोस्तों इतने सारे इंडिकेटर, इतने सारे पैरामीटर के साथ कोई भी आपको ट्रेड चेक नहीं कराता, कोई भी ट्रेड नहीं चेक कराता है, समझ रहे दोस्तों? कोई भी इतने सारे पैरामीटर के साथ ट्रेड चेक नहीं कराता। रिसेंट सपोर्ट ये देखिए, मार्केट ने जहां सपोर्ट लिया है 17 सितंबर, 16 सितंबर का भी यही सपोर्ट था, इसीलिए मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया। यहीं से 16 सितंबर को मार्केट चली थी, कितना पॉइंट चल गई थी भाई 16 सितंबर से देखा जाए, इसी महीने की बात है, इसी जगह से मार्केट बाउंस कर गई थी करीब 300 पॉइंट, और आज फिर उसी जगह पे मार्केट ने आके सपोर्ट ले लिया। ठीक है ना, इसको मार्क कर, चलिए 25,250 के ऊपर लॉन्ग, 25,150 नीचे शॉर्ट, और लॉन्ग मतलब फिर लॉन्ग, लॉन्ग जाएगा तो फिर ये टारगेट आएगा, कम से कम लॉन्ग जाएगा तो ये टारगेट आएगा। आपको अगर डे हाई डे लो से थोड़ा सा वो लग रहा है तो हम आप ये भी मार्क कर सकते हैं, इसको मार्क कर लीजिए, या यहाँ पर एक जोन बना लो आप, ये लो, पहले चैनल बना देता हूँ, इसके यहाँ तक आप टारगेट लेने के बिल्कुल फ्री हो, ये लीजिए, ये लीजिए खुश, ये पॉजिटिव जोन है, कैप्चर कर लो। आ जाओ बैंक निफ्टी पे दोस्तों, नेकेड चार्ट पर बहुत अच्छी ट्रेड बनती है निफ्टी बैंक, पर उसके लिए आपको समय देना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, सीखना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेकेड चार्ट की। पहली कैंडल रेड बनी, बन गई, अच्छी बात है। दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन, चौथी ग्रीन, पांचवी ग्रीन, सारा कुछ ग्रीन बनी, इस लेवल के ऊपर भी चली गई, कोई बात नहीं, इस लेवल के ऊपर भी प्राइस चला गया। ठीक है ना, प्राइस ने यहाँ पर जाके इस जगह पर, या प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो प्राइस ने क्या किया, इस जगह से ऊपर जाके यहाँ पर रिटेस्ट भी करते, ऐसा करते, ये हाई हो गया, मैं मार्क कर, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ठीक, ये हाई हो गया, यहां से रेजिस्टेंस आया, प्राइस नीचे आया, और प्राइस ने फिर ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। ठीक, यहां पर देखा जाए इस जगह पे तो प्राइस तो रिटेस्ट हो गया, बट प्राइस रिटेस्ट हो गया इस जगह पे, हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं भाई, ये एसएल हमारा आ रहा है, प्राइस इसके ऊपर यहाँ से गया, ये रिटेस्ट हो गया, इस जगह पे आ गया, यहाँ पर हमारा जो एसएल आ रहा है लॉन्ग पोजीशन, ये हमारा ट्रेड बन गया। एसएल हमारा ये आएगा 44-40 पॉइंट का टारगेट, भाई 1:2.5 आपको इसी जगह पे मिल गया, 1:2.5 का टारगेट आपको इसी जगह पे मिल गया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, अगर अगर आप एक्सटेंड भी करना चाहो तो भी एक्सटेंड कर लो। ठीक, 55 पॉइंट, 55-110 लगभग टारगेट आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू भाई नेकेड चार्ट, अपने बॉक्स के ऊपर भी चला गया, नेकेड चार्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, एक सपोर्ट बनाता है, इस सपोर्ट इसी जगह पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस बाउंस करता है। अब क्या भाई, यहाँ पे साफ साफ एक एम पैटर्न दिख रहा होगा, एक एम पैटर्न साफ साफ, जब ये एम पैटर्न टूटेगा, कहाँ पर टूटा, इस एम पैटर्न की क्लोजिंग हमारी आई इस जगह पे, दिख रही होगी साफ साफ, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई हमारी यहाँ पर, जब यहाँ पे क्लोजिंग आई इधर पे हम ट्रेड प्लेस करते शॉर्ट पोजिशन, ये हमने शॉर्ट लगाया, ये हमने शॉर्ट पोजिशन लगाया इस जगह पर, एसएल हमारा ये आया,
85 पॉइंट का टारगेट 1:3 लगभग आया। चलिए ये तो हो गया आपका नेकेड चार्ट पे। वी वेब पे आ जाते हैं। वी वेब पे देखिए प्राइस नीचे से ऊपर गया, रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करके इसके पास क्लोजिंग दी, इसी जगह पे टेसल बनेगा, इसी जगह पे ट्रेड आएगी। ये आपका ट्रेड पंच हुआ। भाई क्या हो रहा तुम्हें, यहाँ पे ट्रेड पंच हुआ, बस इसी के नीचे वी वेब के नीचे एसएल होगा, ये एसएल आ गया हमारा, वी वेब के नीचे एसएल होगा हमारा, ठीक है ना, करीब 55 पॉइंट का एसएल आ रहा। टारगेट, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, लॉन्ग लॉन्ग लगाना था, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेड पंच हुआ, रिटेस्ट हो चुका है। यहाँ पर हमने लास्ट स्विंग का ले लेते हैं एसएल, ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी में 55-60 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। लगभग टारगेट 1:2 के आसपास आया, 1:1.78 का टारगेट आया हमारा, ठीक है ना। अगर करंट वीक में बैठे होते तो आपको टारगेट 1.77 पे ही मिल गया होता 1:2 का। ये तो हो गया आपका इधर का सिनेरियो लॉन्ग का। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस प्राइस बाकायदा वापस आ गया। जब वापस आ गया, वापस आके नीचे आ गया, तो प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर आना चाहिए। ऊपर आया लेकिन ऊपर ही निकल गया, ऊपर आया पर ऊपर ही निकल गया, नीचे नहीं आया, इस लो के पास नहीं आया, ठीक है ना। फिर नीचे से ऊपर गया, फिर जब ऊपर से नीचे आगे रिटेस्ट करता है, ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल ये क्लोज होती है, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड पंच हो रही, साफ साफ दिख रहा है। शॉर्ट लगा देता हूं, ये मैंने शॉर्ट लगाया। एसएल क्या आएगा, लास्ट स्विंग ये 65 पॉइंट का। दोस्तों टारगेट देख लो, 1:4.5, 1:4.25 आया बैंक निफ्टी पे। चलिए ये मैंने आपको वीआईपी बता दिया, सब बताऊंगा। ये देखिए ईएमआई पे लगा लीजिए, ईएमआई के ऊपर क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आके रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट हो गया, ये बाउंस मिला, यहाँ पर हमने पंच किया एज सेम इट इज, जहाँ पे वीआईपी ट्रेडिंग की थी वहीं पर 20 ईएमआई ट्रेडिंग बनी, सेम टारगेट आया। ऊपर से प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो कोई रिटेस्ट नहीं मिलता, रिटेस्ट के लिए फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। जब इसी जगह पे आता है, इसी जगह पर रिटेस्ट मिलकर हम 20 ईएमआई फिर इस जगह पे एंट्री करते हैं। यही एसएल, यही टारगेट 1:5 का टारगेट, 4.25 का टारगेट मिल गया। ऐसे दोस्तों काम करते हैं, ठीक है। चलिए इसको लॉक कर देते हैं, ये सारा हटा देते हैं। कल के लिए क्या सिनेरियो रखना भाई, कल के लिए सिनेरियो क्या रखना है, इजी कर देते हैं, सारा हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग। दोस्तों जिस चीज को लेके लोग लाखों लाखों फीस लेके आपको सिखाते हैं, वो चीज तो मैं आपको आफ्टर मार्केट में ही सिखा देता हूँ, वो चीज तो मैं आफ्टर मार्केट के 25 मिनट के सेशन में आपको सिखा देता हूँ। चलिए वनडे पे लगा लेते हैं। चलिए ये लगाया मैंने, लग जाओ भाई, क्या कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल रे ये मैंने मार्क की यहाँ पर, ये दूसरी मार्क की मैंने, लोअर हाई लग गया, इसको रेड कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, 5 मिनट पे लगा लेते हैं। ये सिनेरियो आज का बन रहा है, ये सिनेरियो आज का बन रहा है। कल के लिए कैसे ट्रेड होगी, कल के लिए कैसे ट्रेड होगी भाई, कल के लिए सीधी सी बात है 55,500। अगर मार्केट 55,500 के ऊपर निकलेगा, अगर मार्केट 55,500 के ऊपर निकलेगा तो ही हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट के लिए बैठे रहेंगे सुकून से। मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल रे 55,500, ये रहा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। लॉन्ग एबो 55,500, लॉन्ग एबो 55,500। अगर इसके ऊपर लॉन्ग है तो भाई इसके नीचे शॉर्ट होगा, अगर इसके ऊपर लॉन्ग है तो इसके नीचे शॉर्ट होगा। सपोर्ट जोन क्या होगा, सपोर्ट जोन तो भाई अभी हमारा 55,200 ही रहेगा, शॉर्ट हम 55,200 के नीचे ही करेंगे। भले ही 55,000 पे सपोर्ट होगा, हमें उससे मतलब नहीं, सपोर्ट 150 पॉइंट तो तोड़ ही देता है, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो, बिलो 55,200, 55,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। चलो इधर आते हैं, अपना टाइटल नोट डाउन कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी ट्रेडिंग लेवल फॉर 23 सितंबर। चलो ये मैंने मार्क कर दिया, कैप्चर कर लेते हैं। सेंसेक्स पे आते हैं। देखिए जो लेवल दिए थे मार्केट वहीं के, उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली। एक आपको पिन बार मिल गए, यहाँ पे रिवर्सल आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए मार्केट फिर नीचे आती है। सिंपल सी बात है भाई, जब मार्केट नीचे से ऊपर गई, जब नेकेड चार्ट पे काम करते हैं हमारा तरीका वही रहता है, हाई टू लो, हाई टू लो मार्क कर लिया, ऊपर से प्राइस नीचे आए, फिर यहाँ के निफ्टी पे फिर सपोर्ट ले, इस जगह पे इसने क्लोजिंग कंफर्मेशन दे दी। यहाँ पर अगर क्लोजिंग थी तो हम यही एसएल लेकर ट्रेड कर लेंगे। नीचे से ऊपर कोई ट्रेड नहीं बन रहा दोस्तों, सीधी सीधी कैंडल जा रही, कोई ट्रेड नहीं बन रही, फालतू को ट्रैप मत होइए। शॉर्ट पोजीशन लगानी हमको। यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोजिंग मिल गई, ये हमारा एसएल आ गया 100 पॉइंट का। टारगेट हमारा कितना आया भाई, 1:3.5 आया कि नहीं आया। चलिए ये हो गई आपका नेकेट पे। वीवेब पे आ जाते हैं। वीवेब पे क्या हुआ, सॉरी इस पे वीवेब नहीं लग रहा है, देख लेता हूँ क्यों नहीं लगेगा। ईएमए पे आ जाते हैं। ईएमए पे क्या हुआ भाई, 20 ईएमए मार्केट नीचे से ऊपर गई, 20 ईएमए के पास जाके इसने रिजेक्शन प्लान किया। ये एक इधर इस जगह मार्केट थोड़ा सा टाइम रोवर करती रही। ऊपर से देखा जाए तो पहले तो मार्केट सीधे सीधे ऊपर से नीचे आई है, ठीक है ना। सीधे सीधे ऊपर से नीचे आने के बावजूद भी क्या हुआ है, अब चाहो तो ये आपका 82,500 के नीचे जैसे प्राइस आ गया, ऊपर से रिटेस्ट करके इस जगह पे आपकी क्लोजिंग बन रही, क्योंकि ये अगर इसको हम एक रेंज बना ले तो ये नेकलाइन इसकी टूट गई है इस रेंज की। बस यहीं पे हमारी ट्रेड पंच हो जाएगी। शॉर्ट के लिए हमारी ट्रेड इसी जगह पंच हो जाएगी। ये हमारी ट्रेड पंच हुई, ये हमारा ऐसा ला गया लास्ट स्विंग का। टारगेट देखिए दोस्तों, ये देखिए 1:4.5 आया टारगेट, आया। चल रिटेस्ट देखते तो वापस प्राइस यहाँ से वापस जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, इस जगह पे रिटेस्ट करके प्रॉपर पुल बैक, इसको कहते हैं पुल बैक ट्रेड। यहाँ पे अगर एंट्री करते ये एसएल बनता, तब भी आपका टारगेट 1:3.4 का समथिंग आ जाता, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों काम करते हैं। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं मैग्नेटिक सेंसेक्स पे भी लेवल। सेंसेक्स लेवल कैसे लगाते हैं, चलो कुछ नहीं करते, इसको कॉपी करते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, वनडे पे लगा लेते हैं। यहीं से लगाते थे भाई, कोई जाने की जरूरत नहीं कहीं। ये लीजिए, ये लगाया हाई लो, ये आपका रेड हो जाएगा, ये आपका ग्रीन हो गया। बस इसको पेस्ट कर दो अपना, ये पेस्ट किया। सेंसेक्स सेंसेक्स ट्रेडिंग लेवल फॉर 23 सितंबर, ठीक है। कैसे काम करेंगे, ये सपोर्ट रहेगा हमारा। यहाँ पे क्या सपोर्ट रखेंगे भाई, 500 के ऊपर प्राइस जाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। 82,500 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। 500 के नीचे जब तक है, जब तक हम 500 के नीचे हैं, 500 नीचे, तब तक हम शॉर्ट ही ट्रेड बैठे रहेंगे। जब तक 500 नीचे है तब तक हम शॉर्ट भी बैठे रहेंगे। मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग करके फिर नीचे प्राइस नीचे आएगा। सिनेरियो जो है इस समय सेल ऑन राइज का बन रहा है, जैसे ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे बेचा जाएगा। चलिए लगा देते हैं। नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर गया, यहाँ से लौटा, इसी जगह पे हमारा रेंज आ जाएगा। ये लगाया हमने इसी जगह पे जहाँ से ये वापस आया। कलर चेंज कर देते हैं। लॉन्ग ओवर वॉस 82,500, लॉन्ग अबव 82,500, शॉर्ट 82,000, शॉर्ट बिलो 82,000, शॉर्ट बिलो 82,000, ठीक है। हो गई ट्रेड। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही ट्रेड करते हैं दोस्तों, ऐसे ही लेवल्स लगाते हैं।
इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए प्राइस इसके ऊपर कहीं जाएगा तभी हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे 82,500 के नीचे, और प्राइस जब तक 82,500 के नीचे है, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर चले, ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। 82,400 रेजिस्टेंस बनेगा, 82,400 के आसपास प्राइस अगर नीचे जाना होगा तो रिवर्स होकर नीचे आएगा, अदरवाइज 82,500 के ऊपर तभी निकलेगा जब इसको ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से कंफर्मेशन होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का ट्रेड। ठीक है दोस्तों, को प्रैक्टिस कीजिए, जैसा भी होगा आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारी फ्रेश क्लासेस जो है 1 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। किसी भी भाई बहन को अगर ज्वाइन करना हो, ठीक है ना, तो वो ज्वाइन कर सकता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है, हमारा 20 मिनट का कंसल्टेंसी सेशन होता है जिसका चार्ज है 299। इसमें आप मार्केट से जुड़ी, अपने पैसे से जुड़ी कैसा भी डिस्कशन कर सकते हो, कैसे भी कंसल्टेंसी कर सकते हो, कैसी भी सलाह ले सकते हो। ठीक है ना, हर तरह से आपका सपोर्ट किया जाएगा। और बाकी कोर्सेज की जानकारी किसी को चाहिए है तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है, या सीधे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, या कॉल भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर।